नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 10 का दम। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। और सबसे पहले एटा से सनसनीखेज मामला आपको बताते हैं। एक लड़के ने लड़की से फेसबुक पर सरनेम बदलकर प्यार किया और प्यार के बाद दिल्ली की लड़की से शादी की है। उसके 15 दिन के बाद लड़की की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद युवती के शव को जला दिया गया। उसके बाद परिवार सहित आरोपी लड़का फरार हो गया है। आरोपी लड़के ने फेसबुक पर अपना सरनेम बदलकर युवती को फंसाया था। आकाश जाटव नाम के युवक ने आकाश शर्मा नाम से एक फर्जी आईडी बनाई थी और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। अवागढ़ थाने के कटेलिया गांव का ये मामला बताया गया। कटेलिया थाना अवागढ़ के अंतर्गत संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला की मृत्यु होने पर जांच से पता चला है कि उसकी ससुराली जन द्वारा उसको दाह संस्कार किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा उसको तलाशा गया तो ससुराली जन सभी फरार हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजेंद्र हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजेंद्र, पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए। सोशल मीडिया पर किस तरह से नाम बदलकर आईडी बनाई गई और उसके बाद अभी तक क्या एक्शन पुलिस ने मामले में लिया है? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला एटा जिले के थाना अवागढ़ क्षेत्र के कटेलिया गांव का है। यहाँ का रहने वाले एक आकाश जाटव नाम का युवक था, जिसने फेसबुक के जरिए एक लड़की जो दिल्ली की बताई जा रही है उसको फंसा लिया था और उसको 14 दिसंबर को उसने शादी कर ली। बताया जाता है कि लड़की घर पे आ गई थी। शादी भी पूरी विधि विधान से जो भी रस्में होती हैं उसके साथ की गई थी। उसके बाद बताया जाता है कल उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसको सबको जलाकर राख कर दिया गया है। इसकी जानकारी जब गांव वालों को हुई तो गांव वालों ने इसकी पुलिस से शिकायत की है। बताया जाता है कि सभी लोग फरार हैं। आरोपी युवक की फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है। तलाश के बाद ही पता चल सकेगा आखिर लड़की कहाँ की थी, इसका नाम क्या था और किस तरीके से इसने कब उसको लेके आया था। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजेंद्र आपका। गोरखपुर के बेलीपार लूटकांड के आरोपी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लगी और घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। राज पंडित और शुभम पांडे के तौर पर बदमाशों की शिनाख्त हुई है। बदमाशों के पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। बेलीपार इलाके के कुसमौल बांसगांव सड़क पर हुई है मुठभेड़। दरअसल 24 दिसंबर को 12 लूटकांड में ये बदमाश आरोपी थे और मास्टरमाइंड समेत 3 बदमाशों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 3 बदमाश पहले ही पकड़े जा चुके हैं और इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। बेलीपार लूटकांड के आरोपियों की हम बात कर रहे हैं। 2 आरोपी अब गिरफ्तार किए गए हैं। तो जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और 24 दिसंबर को बेलीपार में लूट हुई थी, जिसके चलते अब जो है लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई थी और पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अनिल सिंह फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, 2 लोगों की गिरफ्तारी अब हुई है। कहां से ये गिरफ्तारी हुई, कैसे पुलिस को कामयाबी मिली? देखिए, बीते 24 दिसंबर को बेलीपार थाना क्षेत्र में एक 12 लाख की लूट हुई थी, जिसमें से 3 बदमाशों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन 2 बदमाश वांछित थे, जिनको गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश कर रही थी। और इसी दौरान रात में बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बेलीपार बांसगांव रोड पर 2 बदमाश थे जो लूटकांड के वांछित थे। इनको गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस टीम जाती है। इस दौरान बदमाश बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग करते थे, जहां पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है, जिसमें बदमाशों के पैर में गोली लगी है और घायल बदमाशों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इनके पास से तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया है और इस तरह से जो लूटकांड के जो वांछित बदमाश है, 3 बदमाशों की पहले गिरफ्तारी हुई थी और 2 बदमाशों की अब गिरफ्तारी हुई थी, जबकि एक बदमाश अभी मौके से फरार हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल आपका। और आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर जिला अस्पताल में छेड़खानी की गई है। शराब के नशे में महिला स्टाफ नर्स के साथ छेड़खानी हुई। क्लर्क पर स्टाफ नर्स से छेड़खानी करने का
आरोप लगाया गया है। नर्स ने मरीजों के बीच पहुंचकर खुद को बचाया और महिला नर्स की शिकायत पर कॉलेज में सनसनी मामला ये बन गया और प्राचार्य ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। सीएमएस मामले को लेकर जांच करेगी। और बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा से ग्राम विकास अधिकारी से लूट की गई है। लूट का विरोध करने पर चाकू से हमला किया गया। ऑटो सवार युवक पर हमला करने का आरोप लगा है। आरोपी 12,000 रुपए, मोबाइल फोन और डेबिट कार्ड लूटने का आरोप लगा है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। पीड़ित गिरीश कुमार पांडे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बिसरख थाना क्षेत्र की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अभी तक पुलिस के हाथ क्या क्या कामयाबी लगी है? लगातार सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है और क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, आपको बता दें ये मामला देर रात्रि का है, 28/29 रात का। और ग्राम विकास अधिकारी जो है वो अपने दोस्त के साथ थाना सेक्टर 20 से ऑटो किया था और यहाँ से ग्रेटर नोएडा वेस्ट जा रहे थे। इसी दौरान जब उन दोनों ने ऑटो बुक किया था, लेकिन जो ऑटो चालक था उसने जबरदस्ती सवारियां भी बैठाई और इस दौरान दोनों की बहसबाजी हुई। लिहाजा जब उनके दोस्त, जो ग्राम विकास अधिकारी, उनके दोस्त जब गाड़ी से ऑटो से उतर गए, उसके बाद ऑटो चालक ने उन्हें लूटने का प्रयास किया, लूटपाट की, आरोप लगाए गए हैं और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह भी बताया गया है कि उनको चाकू से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे प्रकरण में सीसीटीवी खंगाल रही है और ऑटो को ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा के दौरे पर पहुंचेंगे। उनके साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे और दोपहर करीब 1:20 पर मथुरा पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह करीब 2.5 घंटे तक मथुरा में रहेंगे। अमित शाह साध्वी ऋतंभरा के वात्सल्य गांव में पहुंचेंगे और अमित शाह वृंदावन में साध्वी ऋतंभरा के 3 दिवसीय षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी शामिल होंगी और सभी हस्तियां राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली साध्वी ऋतंभरा के 60वें जन्मदिन पर बधाई देने पहुंच रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इसमें नड्डा लखनऊ में ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद महिला हाफ मैराथन दौड़ में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे के लगभग लखनऊ में बुद्धेश्वर मंदिर के पास विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शिरकत करेंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का ये 108वां एपिसोड है। इस बार मन की बात का टॉपिक है फिट इंडिया। इसके बारे में पीएम मोदी 18 दिसंबर को ट्वीट कर जानकारी दे चुके हैं। पीएम ने ट्वीट कर लोगों से स्वस्थ और फिट रहने को सुझाव मांगे थे। उन्होंने कहा था कि फिट इंडिया एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे युवाओं के दिल के करीब है। आप अपनी क्रिएटिव फिटनेस रूटीन और न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी साझा करें। पीएम मोदी आज मन की बात में 5 राज्यों के चुनाव के बारे में भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा संसद के मॉनसून सत्र में पास हुए बिलों, खासतौर पर न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े कानूनों का जिक्र कर सकते हैं और अगले साल का रोड मैप भी पेश कर सकते हैं। मां वैष्णो देवी में साल 2023 में पिछले 10 साल का दर्शन का रिकॉर्ड टूट गया। इस साल अब तक 97 लाख लोगों ने मां देवी वैष्णो के दर्शन किए हैं और जनवरी तक ये आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले साल 2013 में 93 लाख भक्तों ने दर्शन किए थे। वहीं नए साल पर मां वैष्णो देवी भवन के साथ सभी मार्ग पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम है। नए साल पर पहुंचने वाली भीड़ के मद्देनजर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं।
तो नए साल में दर्शन में कोई दिक्कत ना आए, भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पहले ही पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं देवी वैष्णो में, और 97 लाख भक्तों ने अब तक दर्शन किए हैं। नए साल में 1 करोड़ भक्तों के आने की उम्मीद है और श्राइन बोर्ड ने नए साल की तैयारी शुरू कर दी है। तो हर बार के मुकाबले इस बार ज्यादा लोगों ने मां वैष्णो देवी में दर्शन किए और भक्तों की सुरक्षा के लिए हर बार यहां पर खास इंतजाम किए जाते हैं और पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड इस बार टूट गया है। इस बार 97 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। इससे पहले 2013 में 93 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अयोध्या में कल पीएम मोदी के रोड शो पर फूल बरसाए। इकबाल अंसारी पुष्प वर्षा के साथ पीएम मोदी का स्वागत करते दिखे और गंगा जमुना तहजीब का संदेश दिया। इकबाल अंसारी ने कहा कि पीएम मोदी ने अयोध्या को कई बड़ी उपलब्धियां दी हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ साथ अयोध्या में विकास की नई गाथा लिखी। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अयोध्या में वो हमारे लिए मेहमान भी हैं और अयोध्या धर्म की नगरी है। जो जितने भी लोग यहाँ आते हैं, स्वागत करना जो है अयोध्या वासियों का ये कर्तव्य है। जो काम हमने किया है ये हमारा फ़र्ज है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आए और उनके ऊपर हमने फूल वर्षा किया और हमारे साथ पूरा समाज था, पुरोहित समाज था, पंडा समाज था, साधु समाज था, पूरे मोहल्ले वासी के लोग यहाँ मौजूद थे और हमने जो है पुष्प वर्षा किया और लोगों को एक संदेश दिया। और जो है लोगों ने ये कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और पुष्प वर्षा करना ये हमारा फ़र्ज है, स्वागत करना हमारा फ़र्ज है। हमने वो काम किया।